अब देखो दूसरे पार्ट में देखो यहाँ पे ना स्पोर्ट्स के लिए भी राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या क्या किया वो भी थोड़ा थोड़ा दे रखा है, 2 ही पेज का दे रखा है। अगर तुम्हें देखना हो 1950 से पूरी शुरुआत बता रखी है, इनामी राशि के बारे में बता रखा है, कौन सी कमिटीज बैठी है, कौन कौन सी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्थापना हुई है, और जितने स्पोर्ट्स हैं वो सब बता रहा है, 1916 70s में क्या किया गया। तो एक बार एक रीडिंग मार लोगे तो आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली राजस्थान में स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या किया गया है। जैसे यहाँ पे खेल परिषद की स्थिति है कि परिषद बनाया गया है, खेल अकादमियों की स्थापना की गई है, तो किस किस जो भी है 2 दर्जन अकादमियाँ कहाँ पे हैं, किस चीज़ के लिए डिफंक्ट, पता नहीं क्या ये टर्म है। तो हर टर्म के हिसाब से, हर टर्म जो थी मुख्यमंत्री साहब की, उनके हिसाब से जो जो काम किया गया वो सब बता रखा। तो एक बार देख लेना इसको। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल, भाई साहब इस पे पूरे चांसेस है 2021 पे क्वेश्चन बनने के, बनाए जा सकते हैं। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल, मेरे को नहीं पता था ये हुआ, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को अभी पता चला है, सच्ची बता रहा हूँ कि अब जो भी क्या है जो भी है ये इसको देख लेना एक बार, सीधी सी बात है। तो ये स्पोर्ट्स का सीधा सीधा सा यहाँ से। अब देखो ये तो हो गया स्पोर्ट्स का। इससे ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो मैंने तुम्हें कहा था कि इकोनॉमिक रिव्यू में मिलेगी तुम्हें साफ साफ, वो क्या है, एक सेकेंड, हाँ यहां से पहली चीज, कृषक कल्याण के लिए जो भी कुछ किया गया वो सब एज इट इज लिखा हुआ है, सब एज इट इज लिखा हुआ है। सेकंड, पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन के लिए क्या क्या किया गया है वो सब लिखा हुआ है एज इट इज। सिलेबस में ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में भी है और ज्योग्राफी के भी कुछ पोर्शन में आपको मिल जाएगा। युवा कल्याण के लिए क्या क्या किया गया है, सब कुछ लिखा गया है। इस सुजस को एक्चुअली भरा इस चीज से गया है, मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट बात करूं, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया है वो भी यहां लिखा हुआ है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम भी थी अपने आप में। और ये आप है ना, अगर ट्राइबल एरियाज के डेवलपमेंट और उसकी बात की जाए तो वहां पे जरूर से कोट करके आना, ठीक है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य महिला नीति पे भी सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रोमिनेंट टॉपिक है, क्योंकि कोविड-19 के बाद से काफी कुछ इस पे चर्चा हो चुकी है, तो इस पे क्या किया गया वो भी लिखा हुआ है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे ये कन्वर्ट होगा, देखना बाद में जाके। IMCR, NCDI, बेंगलोर के इस पे 2 मार्क्स का तो नहीं आएगा। और फिर बात करें अपन, नेक्स्ट है आयुर्वेद। अब ये देखो आयुर्वेद पे कई सारी स्कीम चलाई है अपनी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इस बार। तो राज्य आयुष नीति 2021 जारी हो चुकी, तो ये नीति अपने आप में इंपॉर्टेंट। और ये नीति का डिटेल कहाँ मिलेगा, जो ऊपर वाला पोर्शन मैंने बताया था उसमें, और उसमें नहीं भी लिखा है तो प्लीज इसको चेक कर लेना, क्योंकि आयुष इंपॉर्टेंट है। इस बार फोकस है गवर्नमेंट का इसके, क्योंकि इसके साथ साथ इसने कुछ जो औषधालय भी खोले हैं, कुछ नई स्कीम्स भी चलाई हैं आयुर्वेद से रिलेटेड। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है, जो पीपी, अभी देखो पीपीपी मोड पर आयुर्वेद, अब एक पीपीपी मोड पे भी सिलेबस में भी है। आप पूछते कि सर वहां से एग्जांपल, अरे यहीं से तो एग्जांपल मिलेगा तुम्हें कि पर्यटन के धार्मिक स्थानों पर पीपी मोड पर आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के ये मेडी टूरिज्म सेंटर खोले गए हैं, ये एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल कोट करके आओगे तो टीचर को लगेगा हाँ इसको पता है, पढ़ा हुआ है। वही पुराने घिसे पिटे पुराने वो मेट्रो और ये मेट्रो करके आओगे तो क्यों, अच्छे लिखो ना, नए लिखो। वही पुराना रटा ढटा नहीं भाई, यही तो दिस इज कॉल्ड एड ऑन्स, यही तो बात करते हैं कि आप अपने आंसर को अच्छा कैसे बनाते हो, ठीक है। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हुआ है वो पहले भी हल्की सी चर्चा कर चुके हैं उस क्वेश्चन में, बट आपको यहाँ फैक्ट सारे के सारे अवेलेबल हैं जो आपको चाहिए। क्या सुंदर लग रहा है, देखो ये प्रकृति के भोर कितना, ये शायद मेरे को लगता कहाँ का पता नहीं, अजमेर के बूढ़ा पुष्कर, नहीं बूढ़ा पुष्कर, हाँ बिल्कुल वही, बिल्कुल सही, अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला बूढ़ा पुष्कर का है ये, बिल्कुल। बहुत सुंदर जगह, जब भी मौका मिले जाना, बहुत सुंदर जगह, बहुत ही अच्छी जगह, ठीक है। खैर पॉइंट पे आते हैं वापस से। तो ये सारी टेक्निकल AICT और ये सारी चीजें, एजुकेशन में इतना सब कुछ बता रखा है। देखो स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप पोर्टल भी है, सारी चीजें बता रखी है। सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या क्या किया गया ये भी देखो, ये सारे टॉपिक पे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे। तो एटलीस्ट 1-2 बार रीड कर लो और आपका बहुत, हम क्या है कि है ना गलत दिशाओं में भागते हैं। मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को कि वहां उस कॉपी में ये लिखा दिया, अरे भैया ये लिखा हुआ है सब, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, ठीक है, और करंट और ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो ऐसा अभी इसमें तो नहीं है, ठीक है। पॉलिटी बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है इसमें, लेकिन हम इधर उधर
भटकते हैं कि वो लिखा दो, अरे थोड़ा एफर्ट कर लो, थोड़ा सा एफर्ट। इस सुजेस्ट को पढ़ने में 1 दिन लगेगा, मैं मानता हूं पूरे 1 दिन में आप इसके नोट्स पूरे पढ़ के कवर कर लोगे, पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। अब ये बस करने की बात है, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अपने मरई स्वर्ग सूझता है, ठीक है, आप मरई स्वर्ग पहुंचे, ऐसे कोई कहावत है मारवाड़ी में, वो याद नहीं आ रही एग्जैक्टली। दिव्यांग कल्याण के लिए क्या किया जा रहा है वो भी है, ठीक है, सिलिकॉसिस नीति उसके लिए आएगा, सिलिकॉसिस नीति अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में देखो जनजाति विकास के लिए क्या किया गया, तो जनजाति विकास भी साफ साफ बता रखा है, पूरी सारी की चीजें दे रखी हैं। अल्पसंख्यक कल्याण है, उसके लिए क्या दे रखा है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, याद है। बाल सुरक्षा एवं बाल कल्याण, बच्चों के लिए क्या किया गया वो सब भी बता रखा है इन्होंने। श्रम एवं रोजगार, कि रोजगार सृजन कैसा होना है, श्रमिक को क्या फायदे मिलने चाहिए, श्रमिक को क्या नहीं हो रहा है, दिक्कतें जो भी हैं वो सब बता हुआ है। मुख्यमंत्री सहायता कोष में क्या हुआ वो बता दिया, पेयजल एवं जल संरक्षण क्या है, सैनिक कल्याण में क्या किया गया है, सारी की सारी, सड़क विकास, ऊर्जा हमारे यहाँ कितना इंपॉर्टेंट चीज है, ऊर्जा अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है राजस्थान का। तो वो अब बताओ, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ सही मिलेगी तुम्हें। और मैं वापस कह रहा हूं, यही की यही उठ के कहाँ जाएगी, इकोनॉमिक रिव्यू में यही जाएगी, और बजट में थोड़ा सा इससे ले लेंगे। अभी देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अब ये वन एवं पर्यावरण ही तुम्हारा ज्योग्राफी का सीधा सीधा टॉपिक है। और अगर क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन यहीं से आएगा कि लेट से, जैसे पिछली बार शायद आया था 4 या 6 वो लिखने थे, पता नहीं कुछ ऐसा था, वो सीधे यही पूछ लेना आपसे, औषधि घर घर औषधि योजना 2 मार्क्स का आ गया, ठीक है। राजस्थान राज्य वन विकास निगम के बारे में बताओ, रामगढ़ विषधारी की बात है, उसको टाइगर रिजर्व घोषित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई, उसके बारे में 2 नंबर का पूछ ले, ठीक है। और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के बारे में 2, कैंपा योजना क्या है इसके बारे में 2 नंबर का पूछ ले, STPF, यही सब चीजें हैं। जीका ने क्या किया, यही सब चीजें पूछेंगे। और क्या पूछेंगे, खनिज एवं खनन, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है। उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य में क्या किया जा रहा है, क्या किया है, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट, भैया यही सब पूछते हैं वो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसकी खैर अभी सॉफ्ट कॉपी मैंने भेजी दी है सुबह, ठीक है। तो ये सब चीजें देख लेना। अब क्या बताएं अब तुम्हें, पत्रकार कल्याण है वो भी बात हो गई है, खाद्य सुरक्षा है ये भी बात हो गई, विधि एवं विधिक हार रहे, कम चांस है इस पे तो आने का, बट फिर भी ये देख लेना, ठीक है। आपदा प्रबंधन इंपॉर्टेंट है, आपदा प्रबंधन पता होना चाहिए। लेकिन अभी देखो आपदा प्रबंधन 5-6 पॉइंट में निपटा दिया। अब यही 4 पॉइंट आप वहां एज इट इज आंसर में लिखाओगे ना, भाई उनका मॉडल आंसर भी तो होता है, वो मॉडल आंसर कहां से लिखेंगे, सोचा तुमने? उनका मॉडल आंसर यहीं से आता है। ऐसे जो इंफॉर्मेशन होते हैं, रिसोर्सेज है, पेपर वो यहीं से बनाते हैं, ये मैं बता चुका हूं पहले भी कई बार। तो वो मॉडल आंसर क्या लिखेंगे, ये वाली। और तुमने है ना मॉडल आंसर की 2 लाइनें भी लिख दी ना, मान लो कि 6 लाइन है मॉडल आंसर में, और तुमने मॉडल आंसर की 6 में से 2 या 2.5 लाइन भी लिख दी ना, तुम ये मानो 50% गारंटेड तुम्हारे मार्क्स आ गए, गारंटेड। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं साहब, हम दूसरे वाले अपना जो ज्ञान मैंने इकट्ठा किया ना बाहर से वो करके आएंगे। अब यही डिफरेंस आया था, यही सब चीजें हैं। स्वायत्त शासन का भी दे रखा है इन्होंने, नगरीय विकास में क्या किया गया वो भी दे रखा है, परिवहन, आप भी देख लो टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो छूटा हो। पंचायती राज ग्रामीण विकास, ये सीधे सीधे सिलेबस में है ना, ग्रामीण विकास सिलेबस में है, तो बस वो दे रखा है साफ साफ इन्होंने। और गांधी जी के बारे में भी कुछ दे रखा है, गांधी जी का जंतर, ये ध्यान रखना है, हो सकता है गांधी जी का जंतर एथिक्स में 2 नंबर का सीधे सीधे आ जाए। गांधीन तलिस्म भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं एक जंतर देता हूँ, याद ही कर लेना इसको। राजस्व डिपार्टमेंट में क्या किया गया, सिंचाई के लिए क्या किया गया है, सिंचाई के बारे में सारी चर्चा दे रखी है इसने। कर्मचारी एवं पेंशनर कल्याण दे रखा है, और पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति, देवस्थान, ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे बोला जाए कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को क्या किया जाना चाहिए, राजस्थान में क्या किया जा रहा है, तो बस यही तो छाप के आना है। सुशासन, सीधे सीधे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स, इवन पॉलिटी, यही तो है। मान लो मेरी बात, मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे बाकी तुम जानो, और तो क्या ही बताएं। सूचना प्रौद्योगिकी ऑल्दो अपन ऊपर भी देख चुके हैं, यहाँ पर भी देख लेना। यस डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो दे रखा है, पूछा था ना इस बार प्री में भी सिलेबस में था, तो ये सारी चीजें हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार नीति का अनुमोदन है, वित्त विभाग ने क्या किया है, सामान्य प्रशासन विभाग है वो क्या कर रहा है, कोविड प्रबंधन है, मुख्यमंत्री सहायता कोष में पहले भी शायद आ चुका है ये मुख्यमंत्री सहायता कोष। इतने सारे हर डिपार्टमेंट की राज्य को प्राप्त अवार्ड है। ये देखो ये एड ऑन्स हैं, ये तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं कि अगर आप लिख दो, जैसे निर्यात प्रोत्साहन तैयारियों के लिए लैंड लॉक्ड राज्यों की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान, ओवरऑल में 4th। आप जब
ये लिखो कि क्या किया गया है, तो आप बताओ कि नीति आयोग पूछा कि तैयारियां बेहतर थी, और ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट रैंक इन इंडिया एज पर नीति आयोग, नीति आयोग द्वारा प्रथम स्थान प्रदत्त या प्रदान। बस उससे उसको लग जाएगा कि हाँ यार इस बच्चे को पता है सब कुछ, ये बच्चा जानता है। ठीक है, प्राप्त अवार्ड भी हो गया और सारी सूचनाएं पहुंच भी गई, तो आमजन की पहुंच हुई सुगम हो गई है। ठीक है, चलो अभी स्पोर्ट्स वाला बता ही दिया तो मैंने। ठीक है, चलो बाबा, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। पढ़ लो बच्चों, जबरदस्त पढ़ लो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बस पढ़ते ही रहो। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।